औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का सेशन भी उन सेशंस की एक कड़ी है जिसमें हम सवाल जवाब लेते हैं, लेकिन सवाल जवाब से ज़्यादा ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हार्ट टू हार्ट टॉक होती है, जो दिल से आप सवाल पूछते हैं और मैं दिल से ही जवाब देता हूँ जो एक्चुअल बात होती है, और उसी पे हम बात करते हैं इंस्टेड ऑफ कि जी हम कोई रिटन चीज़ हमने रखी हुई हो या मैंने कोई रिटन पॉइंट्स रखे हो। सो जैसे आपके सवाल आते हैं वैसे ही मैं जवाब देता हूँ, मुझे ये रिटन हालत में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें पहले हमारा कोई होमवर्क नहीं होता। सो ज़ाहिरी बात है कि वो जो चीज़ें आप पूछते हैं उसका जवाब इंस्टेंटली दे रहा होता हूँ, और वो एग्जैक्टली वही चीज़ होती है जो हो रही होती है। बिकॉज आई एम ए फर्म बिलीवर के हमारे असल क्लाइंट आप लोग हैं, अवाम है, और अगर अवाम खुश है, मुतमईन है तो हम कामयाब हैं, अदरवाइज़ हम कामयाब नहीं हैं। भले सारी दुनिया हमसे खुश होती रहे, लेकिन जो हमारे पंजाब के अवाम हैं अगर वो हमसे खुश नहीं है तो हम कामयाब नहीं हैं। और मेरे ख़्याल में आपका सबसे ज़्यादा हक़ है जानने का कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस। पहला सवाल जो है वो है कि पुलिस रिफॉर्म्स का राग सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं, ये तो बता दें कि पुलिस रिफॉर्म्स आखिर किस बला का नाम है। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी पर्टिनेंट, बिकॉज़ हर जगह जहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, जर्नलिस्ट से मिलता हूँ, मीडिया से बात करते हैं या कहीं पर भी हम बात कर रहे होते हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि जी वो पुलिस रिफॉर्म्स का क्या हो रहा है। साथ ही ये होता है कि जी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एजेंडा था कि जी पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, वो क्या बना। फेडरल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म्स का एजेंडा था, उसका क्या बना। सो ये बहुत अच्छा इस लिहाज से सवाल है। मेरे ख्याल में ये राग कुछ ज़्यादा ही अब वो हो चुका है कि जी रिफॉर्म्स करेंगे और पुलिस में रिफॉर्म्स करेंगे। मेरा ख्याल ये है पुलिस रिफॉर्म से पुलिस को रिफॉर्म होने की ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर हमारा पुलिस रिफॉर्म से मतलब कोई नया पुलिस ऑर्डर लेके आना है, कोई नया पुलिस का हम कानून लेके आते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, वो हमने दफ़ा के देख लिया। 1861 का पुलिस एक्ट था, उसके बाद हमने बार बार कोशिश की, और आखिर में इस वक्त जो चल रहा है वो 2002 का पुलिस ऑर्डर है। अगर कवानीन से या बहुत सारे लॉज बनने से चीज़ें बेहतर हो सकती तो अभी तक हो चुकी होती। आई एम ए फर्म बिलीवर कि जब तक पुलिस अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और पुलिस रिफॉर्म्स का असल मतलब है कि कांस्टेबल से लेके आईजी तक पूरे का पूरा सिस्टम अपने आप को रिफॉर्म करे। जब तक हम अपनी हालत खुद नहीं बदलते, कोई कानून, कोई रिफॉर्म्स, कोई रिटन लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कोई कमिटीज़, कोई कमीशंस हमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और मैं इसका भी बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि हर आईजी के पास बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल है टू इम्प्रूव थिंग्स, कि जी चीज़ों को रिफॉर्म करे, चीज़ों को बेहतर करे। मुझे अब तकरीबन 10 महीने होने वाले हैं, और इन 10 महीनों में मैंने कोशिश यही की कि मैं इस सिस्टम को इनवर्ड देखते हुए, अपने आप को देखते हुए हम चीज़ों को बेहतर करें। और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। उसके रिज़ल्ट समरात मिलने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मेरे ख़्याल में वी आर ऑन द रोड ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इम्प्रूवमेंट। मसलन सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा मसला था कि हम FIRs रजिस्टर करें। हमसे आज भी जो लोग ज़्यादा नाराज़ होते हैं वो यही है कि हमारा एक्चुअल काम है पर्चा देना और तफ्तीश करना। जब हम एक्चुअल काम ही नहीं कर रहे तो बाकी हम कुछ भी कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो FIR रजिस्टर करना, हम इस 10 महीने में उस जगह पे पहुंच गए जहां पे आपकी हर 15 पे कॉल वो सीधी की सीधी जाती है SMS में और CMS में, और CMS से आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि वो ऐसे है जैसे आप थाने खुद पर्सनली गए हैं और आपने वहाँ रोज़नामचे में एंट्री करवा ली है। सो एक दफ़ा जब सिस्टम में आपकी कंप्लेंट आ जाती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसको फिर फॉलो अप करना। दूसरा रिफॉर्म जो सबसे बड़ा हुआ है पंजाब में और जिसको हम आगे परसू कर रहे हैं वो है कि ये जो वॉच एंड वार्ड और ऑपरेशन से मूवमेंट टूवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन, कि हम तफ्तीश पे ज़्यादा जोर,
लोग हमारे पास आते हैं अपने पर्चे करवाने और उसकी अच्छी तफ्तीश करवाने। हम इसी पे खुश हैं कि हम नाके बड़े अच्छे लगा रहे हैं, और हम इसी पे खुश हैं कि हम गश्तें बड़ी कर रहे हैं। अच्छा, अब गश्त जितनी भी आप कर रहे हैं, नाके जितने भी लगा लें, क्राइम रोकने का ये कोई तरीका नहीं है। और आवाम को भी, जो लोग आपके पास, हमारे पास थाने में आते हैं अपने पर्चे के सिलसिले में, अब उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसके लिए, और हम उनको बताएं कि जी हमने तो बड़े अच्छे नाके लगा लिए और हमने बड़ी अच्छे, हम गश्त भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और डॉल्फिन और पीरू भी चल रहे हैं, उससे कोई मुतमईन नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये एक शिफ्ट करें इन्वेस्टिगेशन की तरफ, और वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ हमने शिफ्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है। हम अपने अच्छे अफसर इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि थाना असल सोर्स है पुलिसिंग का, और ये देख के बड़ी हमें हैरानगी होती है कि तमाम अजला में कहीं पे एक चौथाई और कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर है तो 1/3 नफरी थानों में लगी हुई है, बाकी सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हैं, वॉच एंड वार्ड, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, जो हमारे मुख्तलिफ VIPs हैं, जुडिशरी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ ड्यूटियाँ कर रही हैं। जो असल काम है वो शायद हम नहीं कर रहे हैं। तो हम अब एक मिनिमम फिक्स कर रहे हैं कि हर थाने में कम से कम इतने तफ्तीशी होंगे और इतने अफसर होंगे, और वो इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि जो हमारा एक्चुअल काम है और वो प्रिवेंशन और डिटेक्शन, स्पेशली डिटेक्शन ऑफ क्राइम के वो हो, हम उसकी तरफ एक बहुत शिफ्ट कर रहे हैं। उस पे हम चले गए हैं। एक और रिफॉर्म्स का बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अपने आप को रिफॉर्म करें, मैंने किया ये कि अब बाय ऑर्डर कोई भी अफसर, कांस्टेबल से लेके ऊपर तक, वो किसी थाने में नहीं रह सकता अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई पर्चा हुआ है, उसकी अगर तफ्तीश चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है या अंडर ट्रायल है। दूसरा, अगर कोई भी पुलिस अफसर 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा उसको मेजर पेनल्टी मिली है, तो वो किसी भी जो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें थाना है, जिसमें CIA है, जिसमें एंटी व्हीकल लिफ्टिंग है, उसमें वो नहीं लग सकता। उनको हमने बिल्कुल साइड पे कर लिया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि इस वक्त पंजाब के किसी थाने में इस तरह का कोई अफसर, इंक्लूडिंग SHO, कोई भी नहीं है। हमने सबको वहाँ से रिमूव कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अगेन, नारकोटिक्स की बहुत ज़्यादा शिकायत होती थी, और हमें अपने फोल्ड्स में ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है कि कहीं हमारे लोग तो नहीं इन्वॉल्व, और हम पे यही भी होता था कि जी पुलिस वाले खुद नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। हमने उनको भी अब प्रोफाइलिंग करके हम उन लोगों को भी वी आर टेकिंग देम टू टास्क। बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसमिस हो चुके हैं, जो नौकरियों से निकल चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाई चल रही है। अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें रिफॉर्म्स हैं। हम समझते ये हैं कि रिफॉर्म्स कोई एक दिन कोई बहुत बड़ा एक रोशनी का कोई झपाका टाइप होगा, और उसके बाद सारे के सारे लोग जो हैं पुलिस वाले, जो कि बहुत सारे हैं, हमारी यूनिफॉर्म में 1,94,000 फोर्स है पंजाब पुलिस की, कि सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। इट डजंट हैपन, टाइम लेता है, आहिस्ता 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 चीज़ें मूव करती हैं। लेकिन मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि पिछले 10 महीने में जितना मैं कर सकता था वो मैंने किया, और आगे भी जितना टाइम मिलेगा इंशाअल्लाह हम पुलिस को रिफॉर्म करते रहेंगे। ये दूसरा सवाल है कि आम तासुर है कि पुलिस में तकर्रुर और तबादलों के हवाले से IG पंजाब को सियासी मुदाखलत का सामना रहता है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक चीज़ मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ, और मेरे ख़्याल में एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा बता देता हूँ। पंजाब में अल्लाह के फ़ज़ल से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्प सपोर्ट से, चीफ़ मिनिस्टर जो हमारे हैं सरदार उस्मान बुज़दार और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पंजाब में हम पुलिस में हमारे किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स में जितने एडिशनल IGs लगते हैं, RPOs लगते हैं, DPOs लगते हैं, सारे के सारे मैं लगा रहा हूँ। अच्छे लग रहे हैं, ये उनकी अच्छाई है। गलत लग रहे हैं तो शायद उसमें मेरी कोई गलती कोताही हो, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल ऑफिसर्स हैं उसमें अच्छे अफसर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद यही है कि इनके साथ आगे इम्प्रूवमेंट आएगी।
हमें कहीं पर भी इस तरह की कोई हम पे इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम किसी को सिफारिश पे लगाएं या किसी गलत अफसर को लगाएं। हमारी कोशिश होती है कि हम ए कैटेगरी के ऑफिसर्स फील्ड में लगाएं, जो SDPOs हैं वो अच्छे अफसर हों, जो CIA में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऑफिसर्स हैं वो ए कैटेगरी के ऑफिसर हों, ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी के ऑफिसर्स होने चाहिए। सो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ए कैटेगरी के ऑफिसर्स को फील्ड असाइनमेंट्स दें और वो फिर आगे डिलीवर भी करें। सो हमें पंजाब में अल्लाह के फजल से ऐसी कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अगला सवाल है ये एक हद तक तो मैं जवाब दे चुका हूँ। ये कहते हैं कि पुलिस एहलकारों की हेल्थ प्रोफाइलिंग का फ़ैसला क्यों किया गया? क्या ड्रग टेस्ट बिला इम्तियाज़ किए जा रहे हैं या इनमें पसंद या नापसंद को मद्देनज़र तो नहीं रखा जा रहा? बात यह है कि नारकोटिक्स हमारे मुल्क के लिए दीमक है और इस दीमक को रोकने में जहाँ पे ANF की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ पुलिस की भी कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। हम बहुत ज़्यादा काम इस पे कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हमारी रिकवरीज है और कहीं से भी कम नहीं है। हालांकि पंजाब हम इंटरनेशनल बॉर्डर ना हमारा अफ़गानिस्तान से कहीं से मिलता है ना कहीं और से, जहाँ से ये एक बात होती है कि जी ड्रग्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये इशू है। सो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जी हम इनको पकड़ें, ड्रग पेडलर्स को पकड़ें, उनसे ज़्यादा ये जो ड्रग बैरन्स हैं जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं हम उनको पकड़ें। हमने ANF से भी रब्ता किया, ANF भी हमारे साथ इसमें ऑन बोर्ड है और कोशिश हमारी यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि वो इनवर्ड देखने की बड़ी ज़रूरत है। इनवर्ड देखने की ज़रूरत ये है कि अगर मेरा अपना कोई अहलकार किसी भी रैंक में ख़ुद इस चीज़ का आदी हो तो मैं ये कैसे सपोज कर सकता हूँ कि वो रोकने की कोशिश कर रहा है? वो कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करेगा और उसमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पहले अपने अंदर वो पर्जिंग जिसको कहते हैं कि इस तरह के लोगों को हम साइड पे कर लें। सो ये इस तरह की एफ़र्ट है। हम उसको ये नहीं है कि 1,84,000 या 1,94,000 लोगों के हम टेस्ट शुरू कर दें, ये नहीं होगा। हम किसी को बदनाम भी नहीं करना चाहते, किसी को बेइज्जत भी नहीं करना चाहते। हमारे लोग हैं अच्छे क्लीन कैरेक्टर के, मेजॉरिटी हमारे लोग बहुत क्लियर और क्लीन लोग हैं। हम कर ये हैं कि जो हमें पता है या यूनिट के कमांडर्स को पता है कि ये पुलिस एहलकार किसी भी रैंक का, कांस्टेबल से लेके IG तक, अगर वो किसी नशे का आदी है तो हम उसका टेस्ट कराएं और अगर वो हार्ड ड्रग्स ले रहा है तो मेरे ख्याल में उसको नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। सो ऐसे लोगों को हटाने की ये एक कोशिश है। ये टारगेटेड है, टारगेटेड इन द सेंस उन लोगों का जो नोन है पुलिस में कि ये ड्रग्स लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप फिर रैंडम का निकलता है। रैंडम में फिर आप बाकी ड्रग्स पे भी चले जाते हैं, लेकिन इनिशियली ये जो हार्ड ड्रग्स हैं इस पे हमें जाने की बहुत ज़रूरत है और उसी पे हम गए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग इसमें नौकरी से निकल भी गए हैं, आगे भी ये कार्रवाई इंशाल्लाह जारी रहेगी। पुलिस कल्चर में तब्दीली के लिए रवैयों में तब्दीली बहुत ज़रूरी है, इस बारे में क्या किया जा रहा है? बात यह है कि पुलिस कल्चर ओवरऑल एक बड़े कल्चर का हिस्सा है। इस मुल्क का, इस सूबे का जो कल्चर है, यहाँ की पुलिस का भी वही कल्चर है। सो उसमें ज़ाहिरी बात है आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन आप फिर भी कोशिश करके अच्छे तरीके से अच्छे लोग भर्ती करके अच्छे तरीके से उनकी ग्रूमिंग करके ट्रेनिंग करके आप एक बेहतर पूल बना सकते हैं। और वही हमारी एक एफ़र्ट हो रही है कि पुलिस का जो कल्चर है वो दैट शुड बी बेटर देन द कल्चर ऑफ एटलीस्ट द क्रिमिनल्स। अगर हम वही कल्चर ले रहे हैं जो क्रिमिनल्स का कल्चर है, या क्रिमिनल्स के साथ रहते रहते हम हर बंदे को क्रिमिनल समझना शुरू हो जाएं और हम हर शहरी से वो रवैया रखें जो हम क्रिमिनल से हमें रखना चाहिए या हम रखते हैं, तो ये गलत है। सो हमारी कोशिश यही है कि जी इस कल्चर को चेंज करें और उसमें आप लोग ज़रूर हमें फीडबैक दें कि ये मत बताएं कि क्या गलत हो रहा है, ये बताएं कि अगर पहले से कोई 1%, 0.5%, 0.1% इम्प्रूवमेंट है तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। और वही एक हमारी एफ़र्ट चल रही है।
ये अगला सवाल है कि शहरी पुलिस की जदीद एप्लीकेशन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन हर सर्विस के लिए एक अलग ऐप के बजाय बैंक ऐप के तर्ज पे पुलिस एक ऐप में तमाम फीचर्स इकट्ठे क्यों नहीं कर देती। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मेरे दिल और दिमाग में जो बात चल रही थी और जिस पे हम काम कर भी रहे हैं वो पता चल गया और उसके मुताबिक आपका सवाल है। हमने बहुत सारी ऐप्स हैं जो बहुत काम की है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक साहब यहाँ पे आए थे, उनके घर में उन्होंने एक मुलाजमा, उनकी बेटी के घर में मुलाजमा रखी और उस मुलाजमा ने एक रात तीसरे चौथे दिन तमाम घर वालों को नशा आवर कुछ पिला के चाय में खाने में वो दे के तमाम बेहोश की और सब कुछ ले गई। बहुत तकलीफ़ में वो घर वाले रहे, 3-4 दिन हॉस्पिटल ICU में रहे। अब पहला सवाल जो पुलिस का होता है कि जी आपने उससे कोई इन्फॉर्मेशन ली थी, क्या उसका कोई शनाख्ती कार्ड आपके पास है, क्या आपने थाने में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करवाई थी, क्या आपने इसका कोई टेलीफोन नंबर ही ले लिया था। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसका हमने हल निकाला और हमने एक टेनेंट एंड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन ऐप बनाई। उसमें यह है कि अगर आपके पास किराएदार कोई आ रहा है तो आप थाने जाने के बजाय, जहाँ पे लीगली आप बाउंड हैं कि टेनेंट रजिस्ट्रेशन कराएं, वो थाने जाने के बजाय आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। सो आप उसको वो कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई मुलाजमा रख रहे हैं तो आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वो भी एप्लीकेशन फ़ोन पे है। और उसमें हमने यहाँ तक दे दिया है कि अगर जो बंदा आपके पास मुलाजमत के लिए है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको इमीडिएटली पॉपअप हो जाता है कि जी आप फ़लाने थाने से रब्ता कर लें। लेकिन मेरे ख़्याल में आवाम तक इस हद तक ये बात नहीं पहुँची। सो कुछ ख़वातीन शायद हमारी इस्तेमाल कर रही हों जो वुमेन सेफ्टी ऐप है, कुछ ख़वातीन शायद या कुछ लोग टूरिस्ट फैसिलिटेशन ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग शायद टेनेंट रजिस्ट्रेशन को, कुछ लोग शायद हमारे जो ये है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये एक जगह चूँकि नहीं है तो लोगों को पता नहीं चलता। अब जिस पे हम काम कर रहे हैं वो ये है कि पंजाब पुलिस का एक ही एप्लीकेशन वो होगा और उस पे ये सारे के सारे अवेलेबल होंगे और वो अपडेट भी होते रहेंगे। सो आप जैसे ही पंजाब पुलिस का एप्लीकेशन का वो खोलेंगे पेज, आपके सामने ये सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे और यू विल बी एबल कि आप उसको इस्तेमाल करें। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम ये रोल आउट कर देंगे। अगला सवाल है कि बच्चों और ख़वातीन की अगवा, तशद्दुद, गुमशुदगी और जिनसी जराइम के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से पंजाब पुलिस क्या इक़दाम करती जा रही है? जी, बात यह है कि ये शायद वाक़यात नहीं बढ़ रहे, शायद उनकी रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग इम्प्रूव हुई है। हमने ये कोशिश की है पंजाब में कि जैसे ही किसी बच्चे की गुमशुदगी का पता चलता है तो हमने थाने को ये बाउंड किया है कि वो फौरी तौर पे पर्चा देंगे। वो घर वालों को वापस नहीं भेजेंगे कि जी आप ज़रा ढूंढें और 2 दिन के बाद आएँ अगर पता नहीं चलता। सो हम इमीडिएटली इन रिपोर्ट्स को ले रहे हैं। हम जैसे ही कोई बच्चा घर घंटे 2 घंटे में नहीं आता और घर वाले हमारे पास आते हैं, पर्चा दे देते हैं। और वही चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट होती है जो बिकॉज हमारे FIRs ही रिपोर्ट होते हैं, बट वी आर रजिस्टरिंग ईच एंड एवरी FIR। इसकी वजह से शायद रिपोर्टिंग उसकी बढ़ गई है, जिसकी हमें बहुत खुशी है बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि इसी सेंट्रल पुलिस ऑफिस के लेवल पे और एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब, हम हर केस को फॉलो कर रहे हैं। मैं ख़ुद यहाँ वीकली मीटिंग लेता हूँ इस पे और हर एक केस को हम आगे देखते हैं कि उस पर क्या हो रहा है। मुझे परसों किसी ने एक इतला दी कि जी इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, मोस्ट प्रॉब्ली विहाड़ी में, एक बच्ची अगवा हो गई है और आप क्या कर रहे हैं। मैंने उसको कहा कि जी इंशाल्लाह हम आपको जल्द ही अच्छी खबर देंगे। मुझे वो इतला मिली कोई 10 बजे रात को और कल 7 बजे मैंने उस बंदे को वापस टेक्स्ट किया कि वो बच्ची भी रिकवर हो गई है और अगवाकार भी गिरफ़्तार हो गए। सो वी आर फार बेटर ऑफ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में प्रोएक्टिव हैं। साथ ही हम एक एप्लीकेशन हमने वो की है लॉस्ट चिल्ड्रन के बारे में, वो हमने रोल आउट कर दी है। हम उसके देख रहे हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स को। उसमें 2-3 चीज़ें हैं
आप ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा उस पर कि अगर कोई बच्चा गुमता है तो थाने आने से पहले ही उस पर आप इत्तला दे सकते हैं, और उसमें इत्तला दहिंदा की जो इंफॉर्मेशन है वो हम हाइड करें सिर्फ अपने हद तक, ताकि ये ना हो कि लोग फिर उल्टी सीधी कॉलें करना शुरू कर दें। सो हम अपने हद तक उसको रखेंगे जो उनकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो हमारे पास इंस्टेंटली आ जाएगी। इसी में हमने फाउंड का भी रखा है कि अगर किसी को पता चलता है तो वो फाउंड का भी उसमें मैसेज कर सके, और वो हम पूरे पंजाब में अगर कहीं भी कोई भी बच्चा मिलता है तो वो उसमें फाउंड का भी होगा। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं वो अक्सर घर से निकल जाते हैं, जो मेंटली थोड़ा सा जिसको प्रॉब्लम है, ऑटिस्टिक है या कुछ और है, वो घर से निकल जाता है, या म्यूट है बच्चा, वो घर से निकल जाता है और घर वाले परेशान होते हैं कि जी ये कहाँ चला गया। सो उसमें आप उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता वो घर से निकलता है तो इमीडिएटली उसमें होगा कि ये स्पेशल चाइल्ड है और किन का है। अगर वो मिलता है तो हमें इमीडिएटली वो होगा कि हम राब्ता कर लें। हमारी एक और भी कोशिश है कि इस तरह के बच्चों के लिए हम कोई इस तरह का एप्लीकेशन वो कर सकें जहाँ पे ये चीज़ें फेशियल रिकग्निशन पे चलें, और हमारी जो सेफ सिटी अथॉरिटी है या अथॉरिटीज़ और मुख्तलिफ जगह पे कि हम जो हमारे फेशियल रिकग्निशन कैमराज हैं वो भी इस पे काम कर सकें, और वो इस तरह की तस्वीरों को पिक कर सकें, इस तरह के बच्चों की तस्वीरों को, इमेजेस को पिक कर सकें। सो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं वो सारे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें ना सिर्फ बच्चे और ख़वातीन हैं, उसमें हमारे माइनॉरिटीज़ भी शामिल हैं, और उसमें हम ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं। ये सारे वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, और मेरी कोशिश यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वल्नरेबल सेगमेंट्स के लिए हम काम करें। नेक्स्ट सवाल है कि मुकदमात का इंदराज ना करने और पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत के अजाले के लिए 8787 एक अच्छा फ़ोरम है, लेकिन अक्सर औक़ात दरख्वास्तों की हल का अमल बहुत तवील हो जाता है। इस हवाले से टाइम फ्रेम की पाबंदी क्यों नहीं होती? एक तो यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अब ये 8787 नहीं है, IG कंप्लेंट सेल का नंबर 1787 है। ये नंबर चेंज हो गया है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि 8787 की जगह भी 8787 की जगह 1787 है। ये बहुत अच्छा फोरम है, यहाँ पे हम इंटरेक्टिव रहते हैं, जवाब भी देते हैं, हमारा स्टाफ भी वहाँ पे बैठा होता है। उसमें कोई कमी बेशी हो गई थी वो भी अब हमने पूरी कर दी है। हमारे जो अभी इस वक्त AIG कंप्लेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हर कंप्लेंट जो हमारे पास आए हम आखिरी हद तक उसको हल तक उसके पहुँचाएँ, और उसमें जहाँ जहाँ लोगों को शिकायत है या जहाँ लोग अनसेटिस्फाइड हैं, वी आर गेटिंग बैक टू देम, उनसे हम रब्ता भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी से आपके फीडबैक से चीज़ें इम्प्रूव होंगी। जो मुकदमात का इंदराज ना करने का है वो जैसे मैंने पहले कहा कि आप सिर्फ 15 पे कॉल कर दें, हमारे सिस्टम में लॉग हो जाएगा। अदरवाइज़ SP इन्वेस्टिगेशन के पास जाएँ, आपको 22A 22B में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप SP इन्वेस्टिगेशन के पास जाएँ, हम इंशाल्लाह आपका पर्चा देंगे। 15 पे कॉल करें, हम आपका पर्चा देंगे। 8787 पे कॉल करें, हम आपका पर्चा देंगे। ये सारे नहीं होते, आप खिदमत मरकज़ में जाके एप्लीकेशन दे दें, हम आपका पर्चा देंगे। ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम स्पेशली मैं इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि पुलिस में फ्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ख़ासकर उन केसेस में जहाँ पे अननोन एक्यूज्ड है। जहाँ नॉमिनेटेड है उसमें अगर हम अपना टाइम ले लेते हैं, ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं, फिर भी कोई बात बनती है, लेकिन उसमें भी टाइम फ्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये अगला सवाल है कि पंजाब पुलिस ने सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स और डिजिटल एप्लीकेशंस शुरू की हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस का मजमूई तशख़्ख़ुस बेहतर नहीं हो पा रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, एक मेरे दोस्त ने पिछले दिनों मेरे एक ट्वीट के जवाब में कहा भी कि जी पंजाब पुलिस और IG पंजाब जो है ये सोशल मीडिया पे जवाब ज़्यादा देता है, और सोशल मीडिया पे शायद ज़्यादा होता है, या इसकी परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पे है। मैं मेरे ख़्याल में जितना अवॉइड करता हूँ मीडिया को, स्पेशली वो आप सबके सामने है। मैं जब एडिशनल IG ऑपरेशंस था, स्पोक्स पर्सन था, मैं TV पे ज़्यादा होता था, अब मैं TV पे बहुत कम होता हूँ, और उसकी वजह यही है कि मैं अपने जो काम पे ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहा हूँ।
सोशल मीडिया पे आने का मकसद ज़्यादा यही होता है, और स्पेशली ये जो इस तरह का सेशन है, कि मैं आपकी बातें सुन सकूं और उसका जवाब आप तक पहुंचा सकूं। मेरे ख्याल में एक्चुअल पुलिसिंग वो है जो स्ट्रीट पे होती है। ये बाकी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ वो है कि जो द मैन ऑन द स्ट्रीट है, जो पुलिस ऑफिसर इन द स्ट्रीट है, उसका रवैया जब तक बेहतर नहीं होता, भले वो ट्रैफिक में है, भले वो सड़क पे वॉच एंड वार ड्यूटी दे रहा है, ऑपरेशंस की ड्यूटी दे रहा है, या डॉल्फिन में है, पीरू में है, किसी भी कैपेसिटी में है, वहाँ से लेके पुलिस स्टेशन तक, अगर उनका रवैया बेहतर नहीं होता तो जो हमारा लोगों के जहन में परसेप्शन है वो किसी तौर बेहतर नहीं हो सकता। उसमें कोई टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, आप एक दफ़ा झूठ बोल सकते हैं, 2 दफ़ा बोल सकते हैं, यू कैन प्रिटेंड वंस ट्वाइस थ्राइस, लेकिन चीज़ें तभी इम्प्रूव होती हैं जब आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड हालात को बेहतर करते हैं। मेरी कोशिश यही है कि ऑन ग्राउंड चीज़ें बेहतर हों। सोशल मीडिया पे जाने के बजाय लोग कहें कि चीज़ें बेहतर हैं। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हुआ। कल परसों मेरे पास एक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने बैठते साथ कि जी आपने क्या कर दिए, ये पुलिस को कहाँ पहुँचा दिए, यहाँ पे तो अब टके टके का बंदा जाके थाने में पर्चा करा लेता है, टके टके के बंदे के कहने पे पर्चा हो जाता है। मैंने कहा जी यही मैं चाहता था। किसी दिन किसी से ये सुनना चाह रहा था कि टके टके का आदमी थाने में जाता है और पर्चा हो जाता है। जिस दिन हर बंदा जो थाने में जाएगा उसका पर्चा हो जाएगा, जिस दिन हर बंदा जो पुलिस से इंटरेक्ट करेगा वो तारीफ़ करेगा कि अच्छी इंटरेक्शन थी, जिस दिन हम अपने बच्चों को, बहनों को, बेटियों को ये कहेंगे कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जो पहला शख्स आपको पुलिस की वर्दी में नज़र आए आप फौरी तौर पे उससे राब्ता कर लें, तभी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हमारे लिए, पंजाब पुलिस के लिए हमारे लिए कोई टके टके का नहीं है। हमारे लिए हर शख्स, हर शहरी करोड़ों अरबों का है। वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी के इर्द गिर्द हम घूमते हैं, हमारी नौकरी के गिर्द घूमती है, हमारी कामयाबी उनकी वजह से है, मेरी ये वर्दी उनकी वजह से है, मेरा घर का चूल्हा मेरे कांस्टेबल से लेके आई आपके टैक्स के पैसों से चलता है। वही शख्स जो थाने जाता है, वही शख्स जिसके लिए आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिनकी वजह से आज हम हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क है। सो जब तक वो हमसे खुश नहीं होगा, जब तक हमारा रवैया उनके साथ अच्छा नहीं होगा, तब तक ये जितने एप्लीकेशंस हैं, जितने पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बाकी मैकेनिज़म्स हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। अगला सवाल है कि थाने आज भी शहरियों के लिए खौफ की अलामत है। शरीफ शहरी बिलखुसूस ख़वातीन अपनी शिकायत के इंदराज के लिए भी थाने जाने से क्यों कतराती हैं, जबकि स्ट्रीट क्राइम भी क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इसमें बेसिकली 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जी हमारी ख़वातीन और आम शहरी क्यों थाने जाने से कतराते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है और वो थोड़ा सा सेंसेस में आता है, कोई भी शरारत करते हैं तो उसको कहते हैं कि ठीक हो जाओ वरना पुलिस वाले आ जाए। तो जहाँ पे पुलिस वाला बचपन से खौफ की अलामत हो, वहाँ पर इस तरह के परसेप्शंस चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। यूरोप में बच्चे को कहा जाता है कि जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पे पुलिस की वर्दी में जो पहला बंदा नज़र आए उसके पास चले जाओ। हम कहते हैं कि जहाँ पुलिस वाला नज़र आए कतरा के गुज़र जाओ, उससे साइड से हो जाओ, उसके पास से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को हम चेंज करना चाह रहे हैं और उसी के लिए ये है कि कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर SHO लेवल, ट्रैफिक स्टाफ, पीरू स्टाफ, डॉल्फिन स्टाफ, जितने ये हैं, जब तक वो अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे, पब्लिक हमसे हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो इसी पे है। जो बाकी मैकेनिज़म्स हम दे रहे हैं, खिदमत मरकज़ है, ग्लोबल खिदमत मरकज़ है, 15 की रिपोर्टिंग है, 8787 है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली फ़ायदा देती हैं, लेकिन
जब तक हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारे जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं ऑफ द सोसाइटी, जिसमें ख़वातीन बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसमें बच्चे हमारे बहुत बड़ा सेगमेंट है, माइनॉरिटीज़ बहुत बड़ा हमारा एक सेगमेंट है, जो ये ट्रांसजेंडर्स हैं बहुत वल्नरेबल है, जब तक ये पुलिस को नहीं समझेंगे और कि ये हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, तब तक चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। और वो तब होगा जब हम अपना रोल चेंज करके प्रोटेक्टर्स वाले रोल पे जाएंगे। कोशिश हमारी यही है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स होंगी, बट इंशाल्लाह अल्टीमेटली वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग हमारे यूनिफॉर्म की तरफ एक प्यार, मोहब्बत और एक सिक्योरिटी उसकी नज़र से देखेंगे कि ये मेरे लिए सिक्योरिटी का बायस है। स्ट्रीट क्राइम का इसी सवाल में चूँकि है, जैसे मैंने पहले कहा कि हम रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs कर रहे हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और मैंने ये कहा कि जहाँ नामालूम मुलजिम है स्पेशली स्ट्रीट क्राइम में, उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे एक्शन हो और उनको फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए। हर पर्चा हो, रिपोर्टेड क्राइम उससे बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्राइम नहीं बढ़ेगा, रिपोर्टेड और रजिस्टर्ड क्राइम बढ़ेगा। बढ़ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पर्चा नहीं देते हैं तो की हेल्प कर रहे होते हैं, हम क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सो पर्चा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पर्चे दे रहे हैं, हम पकड़ भी रहे हैं। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा पिंडी में कि एक हमारी बहन के साथ एक वो बंदा बाइक पे आता है, वो चोर, और वो उसको पर्स छीनता है, धक्का दे देता है और वहाँ से निकल जाता है, एंड ही वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड। ये हर जगह हो रहा है। जो चीज़ें आपको शायद रिपोर्ट ये होता है कि जी चोरी हो गई है, ये वाली चीज़ मीडिया, नॉर्मली सोशल मीडिया भी, मीडिया में बहुत कम उठाई जाती है। ये वाली बात जो बाइक वाली थी, डेफिनेटली मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया, लेकिन हम पकड़ रहे हैं लोगों को, हम क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, हम उनको कन्विक्ट करवा रहे हैं। बंदा पकड़ा गया एंड विद इन ए मंथ उसको, यही बाइक वाले को सज़ा हो गई। सो ये हम पर्चे देंगे, बंदे पकड़ेंगे, सज़ा करवाएंगे, उनको स्ट्रीट से हटाएंगे तो स्ट्रीट क्राइम कम होगा इंशाल्लाह। अगला सवाल है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का दावा किया जाता है, कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन अक्सर मुलजिम दोबारा आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? जी, बात यह है कि देयर इज़ ए जुडिशल सिस्टम, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पुलिस गेट कीपर्स हैं, उसके बाद ज़ाहिरी बात है प्रोसिक्यूशन आती है, जुडिशरी आती है, उसके बाद करेक्शंस जो जेल का सिस्टम है वो आता है। ये एक इंटीग्रेटेड एक वो होता है, और इस तमाम ये सारे के सारे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, एक सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं। हमारा काम है पकड़ना, कोशिश करना, अच्छी प्रोसिक्यूशन हो, अच्छी कन्विक्शन हो। कानून है इस मुल्क में और कानून की अमलदारी भी है। सो हमारी कोशिश यही होती है कि हम मुलजिम को पकड़ें और उसको प्रोसिक्यूट करें, कन्विक्ट कराएँ, उसको स्ट्रीट से दूर रखें। कब्ज़ा माफिया का भी वही है। कब्ज़ा माफिया के साथ पहला काम ये हुआ कि जो उनके कब्ज़े हैं वो छुड़ाए गए। उन्होंने जो ज़मीनें कब्ज़े में ली हुई थी वो ज़मीनें वागज़ार कराई गई। जो पब्लिक की ज़मीनें थी पब्लिक के हवाले हुई, जो सरकार की ज़मीनें थी वो सरकार के हवाले हो गई। फिर उनके ख़िलाफ़ उनके जो बड़े बड़े मिथ बने हुए थे, उनके डेरे बने हुए थे, वहाँ पे गनमैन होते थे, असले वाले होते थे, वो सारे ख़त्म हो गए। आपको कोई भी इस वक्त कब्ज़ा माफिया के जो बड़े नाम थे, जो इवन बेल करा के बाहर भी आ गए, वो आपको 8-8, 10-10 गनमैनों समेत नज़र नहीं आएंगे। अगर नज़र आते हैं तो डेफ़िनेटली मुझसे रब्ता करें और हमें ज़रूर बताएं। लेकिन हम उनको मुसलसल वॉच कर रहे हैं। हमने उनके रजिस्टर्स खोल लिए, उनकी फ़ाइलें खोल ली हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स में। सो हम उनको थाने बुलाने का वो जो सिलसिला होता है, वो आप लोगों ने सुना होगा, ये बस्ता अलिफ का बदमाश है, ये बस्ता बे का बदमाश है, वो बस्ते इनके भी खोल दिए हैं और इनको हम उस तरीके से भी वॉच कर रहे हैं। सो उम्मीद ये है कि ये लोग उस तरीके से एक्ट रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। किसी गरीब, मजलूम, बेवा खातून किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करना अब उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर नामुमकिन ना हो तो मुश्किल होगा। जी, अगला सवाल है, ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद जबकि दफातर और बाज़ारों में हर हरासमेंट के वाक़यात किस तरह ख़त्म होंगे? पुलिस इस हवाले से क्या इक़दामात कर रही है? हमारे जो खिदमत मराकज़ हैं
वो बहुत एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स भी हमने बनाए हैं। ये जो 15 की कॉल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी अपनी बहनों से, बेटियों से ये गुजारिश है कि जब भी इस तरह का कुछ हो 15 पे ज़रूर कॉल करें। हम उसको फॉलो अप करेंगे और उसका फॉलो अप भी करेंगे, और हम मुलजिमों को जो घर में वायलेंस कर रहे हैं उन खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, वो बहनें जो किसी वजह से घर छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं वायलेंस की वजह से, बल्कि उस ज़िले को भी छोड़ देती हैं। सो अब अगर आप रहीम यार ख़ान में आपके साथ ज़्यादती हुई है और आप पिंडी चली गई हैं, आप 15 पे कॉल करें। इट वुड बी के जी ऐसे ही होगा जैसे आपने रहीम यार ख़ान में थाने में रिपोर्ट की है। अगर आप खिदमत मरकज़ पिंडी में जाएंगे और दरख्वास्त देंगी तो ऐसे ही होगा जैसे आपने वहाँ दरख्वास्त दे दी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इसको बहुत विगरसली फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी बहनों के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, ना घर में, ना स्ट्रीट्स पे, ना दफातर में, ना बाज़ार में, कहीं पर भी हम नहीं होने देंगे। हम इस चीज़ का हम अयादा करते हैं कि हम किसी तौर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। घर में वायलेंस ना बाप को इजाज़त है, ना भाई को इजाज़त है, ना शौहर को इजाज़त है, ना ससुराल वालों की इजाज़त, किसी को भी नहीं है, और वो हम नहीं होने देंगे। दिस इज़ ए क्राइम, और ये जुर्म हमारे लिए ऐसे ही है जैसे बाकी हीनस क्राइम होते हैं। सो ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा, पंजाब पुलिस आपकी मदद करेगी। अगला सवाल है कि ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक कंट्रोल के बजाय चालान करने में दिलचस्पी लेते हैं, आप इस हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं? चालान जो है ये एक तरीका है, एक ज़रिया है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। ये कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है कि मैं अपनी बाइक पे या अपनी गाड़ी पे माल रोड पे जाऊं, लाहौर में या पिंडी में, राजा बाज़ार में जा रहा हूं, या मुल्तान में किसी सड़क पे या किसी रूरल रोड पे मैं जा रहा हूं, और वहाँ कितने आराम से मुझे फ्लोइंग ट्रैफिक मिल रही है। फ़्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक रुके ना। स्लो हो जाती है, किस वजह से हो जाती है? मल्टीपल रीजंस। एक्सीडेंट हो गया है उसकी वजह से फ़्लो वो है। जो पी कार्स है उसमें स्लो हो जाता है, लेकिन ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वार्डन्स का या ट्रैफिक का ये है कि जो फ़्लो है उसको आप मेंटेन करें, ब्लॉकेड ना हो। और ये जो चालान है इसमें हम कहीं से भी इसको परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे नहीं ले रहे कि जो वार्डन बहुत ज़्यादा चालान करेगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या उसकी परफॉर्मेंस कमज़ोर होगी। जो हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं, हम जैसे हमारी कोशिश होती है कि फील्ड में अच्छे ऑफिसर्स जाएं, ट्रैफिक में भी हमारी कोशिश है कि अच्छे ऑफिसर्स जाएं जो सुपरवाइजरी लेवल पे हैं। निचले लेवल पे भी हमारी कोशिश यही है कि बेहतर परफॉर्मेंस हो, और हम बहुत अच्छे अफसरों को वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को और इम्प्रूव करेंगे। आखिरी सवाल है कि पुलिस एहलकारों को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात और तरबियत और वसाइल फ़राहम नहीं किए जाते, क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं, और पुलिस वालों की बेहतर तरबियत के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक मेजर कल्चर होता है, एक मुल्क का कल्चर है, सूबे का कल्चर, उसी के मुताबिक वहाँ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उसका कल्चर उस जगह के कल्चर के मुताबिक होता है। सो ट्रेनिंग वाहिद चीज़ है जो उसमें आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस बना सकती है। ग्रूमिंग वाहिद चीज़ है जो आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस बना सकती है। अच्छी रिक्रूटमेंट हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी ग्रूमिंग हो, उसी से आप किसी भी एक कल्चर में एक बेहतर सब कल्चर बना सकते हैं, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। यकीन जानिए हमारे पास बहुत वसाइल हैं, ठीक है उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। पुलिसिंग बहुत एक्सपेंसिव बिज़नेस है, ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव काम है, लेकिन जितने हमें चाहिए उतने हैं। और आप यकीन जानिए कि हम इस वक्त ट्रेनिंग में अपने सबसे अच्छे अफसर दे रहे हैं। जो कमांडेंट्स हैं ट्रेनिंग स्कूल्स के, ट्रेनिंग कॉलेजेस के, वो सबसे अच्छे अफसर हम दे रहे हैं। रिसोर्सेज हम सारे के सारे दे रहे हैं, ट्रेनर्स हम दे रहे हैं। आपको हैरानगी होगी कि जो हम विज़िटिंग फैकल्टी को हम पंजाब में, पंजाब पुलिस अपनी ट्रेनिंग एकेडमीज़ में पैसे देते हैं, जो विज़िटिंग फैकल्टी होते हैं वो शायद पुलिस, नेशनल पुलिस एकेडमी से ज़्यादा हम देते हैं। सो हमारे पास वसाइल हैं, जितने हैं उसके अंदर रह के हम अपनी एक एफ़र्ट कर रहे हैं।
हमने जो पुराना तरीका था ट्रेनिंग का वो सारे चेंज कर दिए हैं, नए करिकुलम आ गए हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आ गए हैं और हम उस पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये टाइम के साथ साथ जो लोग अब ट्रेन हो के निकल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और यही ट्रेनिंग अल्टीमेटली और यही लोग पंजाब पुलिस को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस करो यार।